हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया ब्यूटी न्यूबीज के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे लियो को पता चल गया था कि असल में सैंत ने ना गाय की मदद की थी ये अपार्टमेंट ढूंढने में। लेकिन ये सुन के असल में गाय तो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि मदद, और इसने तो उल्टा मुझे परेशान करके रख दिया था। लेकिन यहाँ पे सैंत बता रहा था कि मैंने मदद नहीं की तो फिर क्या की, तुम तो खाली आधे आ गए थे ऐसे ही रहने के लिए। तुमने तो कोई चीजें भी नहीं लेके आए थे जो कुछ भी रहने के लिए जरूरी होती है। वो सारी ही चीजें ना मैंने तुम्हें दी थी मेरे अपने रूम से। तुम्हें तो मुझे उल्टा थैंक्स कहना चाहिए। तो ये बातें सुन के फिर यहाँ पे लियो उनसे कहने लगती है कि चलो अच्छा, तो इसका मतलब तो अब तुम दोनों दोस्त बन ही चुके हो। तुम दोनों ने एक दूसरे की इतनी ज्यादा मदद तो की। लेकिन ये बातें सुन के ना ये दोनों ही गुस्सा हो गए थे, मैं और इसका दोस्त कभी भी नहीं। और साथ ही में ना फिर यहाँ पे लियो ना सन से पूछने लग गई थी कि मेरी मॉम ने तुमसे क्या कहा था। तो यहाँ पे वो भी बता देता है कि कुछ नहीं, बस फाई के बारे में वो पूछ रही थी। तो यहाँ गाय भी फिर उससे कह रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या फिर भी तुम उस गैदरिंग में जाना चाहोगी। लेकिन यहाँ पे लियो ना हाँ कर देती है और साथ ही में कह रही थी कि मुझे ना तुम दोनों की मदद चाहिए होगी इसमें। वही जब हमें यहाँ पे बाद में इन सब लोगों को दिखाया जाता है, यहाँ पे लियो ना अपना आइडिया सब लोग को बता देती है और सब लोग को शायद अच्छा भी लग रहा था। लेकिन यहाँ पे मिमी को ये बात बताती कि उन छोटे कपड़ों की वजह से ना कितनी सारी लड़कियों को सफर करना पड़ रहा है। वो लोग ना ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो ये लोग भी ना फिर इस बात को मान गए थे कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे फैटी ना असल में उन्हें फिर समझाने लग गई थी कि अगर हमने अचानक से ऐसे कॉस्ट्यूम चेंज कर दिए तो वो लोग ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हम पे। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे मेरिन उसे समझाने लग जाती है कि हमारे साथ ना गलत हो रहा है, अगर हमने इस पे स्टैंड नहीं लिया तो फिर और कौन लेगा। तो फिर ये सभी लोग ना यहाँ पे लियो को सपोर्ट करने के लिए राजी हो ही गए थे। लेकिन वही जब यही बात ना लियो यहाँ पे फय से पूछती है तो यहाँ पे फय ना फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। कह रही थी कि ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं पहले ही उन लोगों को कॉस्ट्यूम के बारे में अच्छे से समझा देती तो फिर ये सब ना कभी होता ही नहीं। तो यहाँ पे फिर लियो भी उससे कहने लग गई थी कि अरे कोई बात नहीं, इसमें सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए बुरा मत मानो। तभी ना फिर वहाँ पे गाय और सैंत कॉस्ट्यूम वहाँ पे लेके आ जाता है, जो कि यहाँ पे सभी लोग को ना काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो फिर वही जब यहाँ पे वो लोग ना कॉस्ट्यूम पहन के बाहर आते हैं तो असल में यहाँ पे थर्ड ना उन दोनों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। कह रहा था कि ये तुम क्या पहने रखे हो, वो कॉस्ट्यूम कहाँ है जो कि हमने तुम्हें दिया था। लेकिन यहाँ पे फिर फैटी और मिमी उसके पास आके उससे कहती है कि हम ना तुम्हें चैलेंज करते हैं, अगर हमने ऐसे सेल्स ना काफी ज्यादा बढ़ा के दिखा दी तो फिर ना हम दोबारा से वो कॉस्ट्यूम कभी भी नहीं पहनेंगे। तो शायद ना इस शर्त के लिए वो लड़का भी मान गया था। तो वही यहाँ पे लियो ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है, क्योंकि अगर उनके लैब से ना अच्छे से स्मेल आएगी तो काफी सारे लोग ना उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग ना लियो की तो काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। इवन ना यहाँ पे मॉक को भी गाय की बातें ना काफी ज्यादा हिट कर गई थी। जो कुछ भी उसने ना बाहर में कहा था कि जो कोई भी असल में मुसीबत में होता है ना उसके लिए हमें ना स्टैंड लेना चाहिए। तो वही ऐसे धीरे धीरे करके दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ना काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी सेल्स ना काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ा लेते हैं और काफी सारे लोग ना एंजॉय भी कर रहे थे। और जाहिर सी बात है ये आइडिया लियो का था तो अच्छा तो होना ही था ना। यहाँ पे सभी कस्टमर्स को ना उनके ड्रिंक्स और उनकी स्मेल ना काफी ज्यादा पसंद आ रही। तो वही फिर यहाँ पे गाय ना जब असल में लियो को पानी दे रहा था, लेकिन यहाँ पे वो मना कर देती है, कह रही थी कि सेंस ने मुझे पहले ही दे दिया था। तो फिर यहाँ पे उसकी दोस्त ना उससे कह रही थी तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें फै की तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए क्योंकि सभी लोग ना तुम्हें नोटिस कर रहे हैं और उन लोग को ऐसा लग रहा है कि तुम ना फै के पीछे पड़े हुए हो। लेकिन यहाँ पे गाय तो कह रहा था कि मैं उसे घूर नहीं रहा बल्कि उसके ऊपर नजर रखी हुई ताकि वो ना कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है ना शायद ना उसके पीछे जरूर उसका कोई गलत इंटेंशन है। क्योंकि जिस तरीके से वो ऑफिस में लियो की तारीफ कर रही थी तो वो सारी चीजें देख के ना मुझे काफी ज्यादा गलत वाइब आ रही थी कि वो जरूर ना कुछ करने वाली है। फिर वही जब यहाँ पे असल में फाय आती है ना तो यहाँ पे मॉक ना उसे ड्रिंक ऑफर करता है और साथ ही में ना ये सभी लोग लियो की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि ये सारा आइडिया ना लियो का था और सभी लोग काफी अच्छे कमेंट भी कर रहे थे उनकी ड्रिंक के बारे में और उनकी स्मेल के बारे में कि लियो ना काफी ज्यादा समझदार है, वो ना हमेशा ही अच्छे आइडिया लिए। लेकिन यहाँ पे फाय ना ये सारी बातें सुन के तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो तो लियो की तारीफ ना जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और यही नहीं बल्कि यहाँ पे मॉक ना जो कि हमेशा ही फाय की तारीफ करता रहता है, वो ना यहाँ पे पहली बार लियो की भी तारीफ करता है कि उसका आइडिया ना सच में काफी ज्यादा अच्छा था। तो ये सुन के असल में फाय का तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और फिर ना वो जब वहां से जा ही रही थी कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है, वो अचानक से ना बेहोश हो गई थी। तो ये सब देख के ना सभी लोग तो शॉक हो गए थे और उसके पास ना दौड़ते हुए आते हैं। उन लोग को लग रहा था कि शायद ना ये थकावट की वजह से बेहोश हो गई होगी। वो यहाँ पे उसका कॉस्ट्यूम निकालते हैं ताकि उसे ना अच्छे से सांस आए। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ना उसकी ऐसी फोटोज निकालने लग जाते हैं क्योंकि उसने ना उस कॉस्ट्यूम के अंदर काफी ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और ये सभी लोग ना उसके फोटो निकालने लग जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग ना उन लोग को ऐसे मना कर रहे थे कि फोटो मत निकालो, लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। तो फिर यहाँ पे असल में सेंट ना उठा के उसे नर्सिंग ऑफिस लेके चला गया था और वही यहाँ पे ना फिर गाय ना सेंट को वापस भेज देता है, ये कहेगी कि तुम बाहर जाके संभालो, मैं यहाँ पे देख लूंगा। लेकिन यहाँ पे गाय को तो असल में पूरा यकीन था कि ये फाय ना जो कुछ भी कर रही है वो उसने ना जानबूझ के किया है। और वही इधर जब लियो को दिखाया जाता है जो कि ना ऑनलाइन कमेंट पढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ना उसके यानी कि फाय के बारे में काफी गंदे कमेंट कर रहे थे और यहाँ पे लियो को ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन तभी ना वहाँ जब थर्ड आ जाता है तो वो ना यहाँ पे लियो को सुनाने का ना एक
भी मौका नहीं छोड़ता। तो वो ना यहाँ पे लियो के ऊपर काफी ज्यादा बरसने लग जाता है। देखा तुम्हारे इस आइडिया की वजह से क्या हो गया, सब लोग फाई के बारे में कितने ज्यादा गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। इससे ना फाई के इमेज को ना काफी ज्यादा नुकसान होगा और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने अपना प्रॉमिस भी निभा नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना हमारे सेल्स और भी डाउन हो चुके हैं। तो जाओ जाके वही वाले कॉस्ट्यूम दोबारा से पहनो। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे थर्ड ना उससे कुछ और कहता, तभी यहाँ पे ना गाय वहां आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लियो ना उसे भी कुछ नहीं कहने देती है और वो ना यहाँ पे उससे कहने लग जाती है कि ये सारी ना मेरी गलती है, ये सारा आइडिया मेरा ही था, बाकी लोग भी ना इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लग जाता है क्योंकि तुम ना फायर से जलती हो, इसलिए तुमने ये सब चीजें की ना ताकि वो ना बेहोश हो जाए और लोग उसकी फोटो निकाल के वायरल कर दे। लेकिन यहाँ पे लियो ना उसे फिर भी समझाने रह गई थी कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे इस बेकार के आइडिया की वजह से हम लोग को कितना सफर करना पड़ रहा है, क्या तुम जानती भी हो? हम में से कोई भी ये नहीं चाहता और ना ही वो कॉस्ट्यूम पहनना चाहता है। तो यहाँ पे फिर ना फैटी भी उससे कहने लग जाती है कि तुम लोग किस तरीके से हमारे फोटोज निकालते हो, हमें देखते हो, हमें ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही हमें वो कॉस्ट्यूम पहनना अच्छा लगता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमें कैसा लगता होगा। तो यहाँ पे थर्ड ना फैटी का मजाक उड़ाने लग जाता है, कह रहा था कि तुम तो उस कॉस्ट्यूम में अच्छी लगती भी नहीं, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बारे में कोई कमेंट भी नहीं करेगा। तो इस वजह से ना यहाँ पे मिलिन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना उसके ऊपर काफी ज्यादा बरस पड़ती है और कह रही थी कि आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को, ऐसे बात है तो तुम खुद ही वो कॉस्ट्यूम पहन के ड्रिंक सर्व करो ना, हमारी क्या जरूरत है। तो यहाँ पे फिर ना एन भी इन सब के बीच में कूद पड़ती है और वो ना यहाँ पे थर्ड की बची कुछ इज्जत भी उतारने लग जाती है, जो कि उससे कह रही थी कि हम में से अब ना ये काम कोई भी नहीं करेगा, अगर तुम्हें ये काम करवाना ही है तो खुद कर लो वो कॉस्ट्यूम पहन के और खुद ही जाके ना ड्रिंक सर्व करो। लेकिन वही यहाँ पे थर्ड को ना अभी भी लियो पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह सारा आइडिया लियो का जो था, वो जैसे यहाँ पे लियो को कुछ कहने के लिए सामने आता है तो यहाँ पे गाय ना उसके पास आ गया था। लेकिन वो यहाँ पे उसे मारता तो नहीं, लेकिन समझाने जरूर लग जाता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। लेकिन इन सबके बीच में फिर यहाँ पे माओ पे कूद पड़ता है, जो कि इन लोग की वीडियो बना रहा था और कह रहा था कि ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि हमें भी ना स्टार्टिंग से ये काफी चीजें गलत लग रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि ये ना हमारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना सच में काफी ज्यादा गलत है। तो यहाँ पे सभी लोग ना थर्ड के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो ना अकेला पड़ गया था। तो यहाँ पे फिर उसका सीनियर आके ना थर्ड से कहता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम पीछे हट जाओ वरना तुम्हारी ना काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी इस बार। तो फिर ना यहाँ पे थर्ड को उन लोगों की बात माननी ही पड़ जाती है। तो फिर जब हमें यहाँ पे सीधे शाम को जब दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ने ना अच्छे तरीके से उनकी गैदरिंग को कंट्रोल कर लिया था और इस प्रोग्राम को भी ना काफी अच्छे तरीके से होस्ट किया था और उनके कैफे को भी, क्योंकि इस बार ना सब लोगों ने मिल के काम किया इसमें और ये सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश थे इस बार। और तभी ना फिर यहाँ पे गाय ना उनके पास आके लियो से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे ना असल में उसे फायरवर्क्स जो दिखाने थे। तो यहाँ पे लियो भी ना उसके साथ चली गई थी और वही जब हमें फाई को दिखाया जाता है, जिससे कि जब यहाँ पे होश आता है ना तो उसके पास ना असल में सैंत बैठा हुआ था। यहाँ पे फाई उससे कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा यहाँ पे वेट कर रहे हो, लेकिन वो भी कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ पे फाई को तो ऐसा लग रहा था कि शायद ना वो उसे पसंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब यहाँ पे सैंत ना उसे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये बेहोश होने का नाटक क्यों किया, तो यहाँ पे फाई ना फिर से अपना नाटक करने लग जाती है और कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर यहाँ पे सैंत ना उससे कह ही देता है कि पहले तो मुझे डाउट था, लेकिन मॉक ने मुझे जब बताया कि तुमने पूरे दिन भर जरा सा भी पानी नहीं पिया और जब उसने पानी दिया तो वो भी पीने से मना कर दिया, जो कि तुमने ना जानबूझ के किया, क्योंकि तुम ना लियो को नीचा जो दिखाना चाहती हो। लेकिन जो कुछ भी तुमने करने की कोशिश की वैसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड में ना सारी चीजें ठीक हो गई। और साथ ही में ना वो यहाँ पे फिर उसे कमेंट भी दिखाता है सारे वाले, जो कि यहाँ पे लियो की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तो इसे देख के ना यहाँ पे फाई को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सैंत तो ये सारी चीजें देख के ना काफी ज्यादा खुश लग रहा था और वो उसे जाते हुए ये कह के चला जाता है कि अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि गाय इकलौता ऐसा शख्स नहीं है जिसकी नजर की तुम पे है, अब ना मैं भी तुम पे नजर रखने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से। और वही जब इन दोनों को दिखाया जाता है, यहाँ पे ल्यूना असल में उसे बता रही थी कि मैं भी ना पहले दूसरों को मार्क्स देके उनको जज किया करती थी मार्क्स के तौर पे, लेकिन जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मुझे भी मार्क्स देके मुझे जज किया गया तो मुझे समझ में आया कि ये चीजें ना कितनी ज्यादा गलत है, क्योंकि लुक के बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते और ना ही ये जज कर सकते कि वो इंसान अच्छा है या फिर बुरा। तो यहाँ पे गाय भी उससे कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, कम से कम देर से ही सही तुम्हें समझ में तो आया कि ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसलिए आज के बाद ना ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे लिव्यू से हाँ कह देती है, लेकिन तभी ना यहाँ पे उसे कॉल आता है सैंत का। वो तो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि तू वो कहाँ पे है, क्योंकि वो भी ना उसके साथ फायरवर्क देखना चाहता था। तो जैसे यहाँ पे ल्यूना असल में उसे बताने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे दो लड़कियां आके ना उसे एक गेम खिलाने के लिए बैठा देती है, यानी कि इस गेम में ना असल में लड़के और लड़की को एक दूसरे के आंखों में देखना होगा और जब तक कि उन दोनों में से कोई एक ना अपनी आंखें नीचे नहीं कर लेता, इसका मतलब कि वो दोनों प्यार में पड़ चुकी है और तब तक ना ये गेम जारी रहेगा। और जिसने ये बात पहले बता दी कि वो उसे पसंद करता है और सच में उसे प्यार भी करता है, तो ये गेम ना असल में वो जीत भी जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे फिर लियो के सामने ना असल में गाय आके बैठ जाता है और उससे कह रहा था कि क्या तुम जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती हो, तो वो भी कह रही थी कि हाँ। तो जैसे ही फिर यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है ना, तो गाय ना तुरंत ही उससे कह देता है कि मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये सुनते ही ना लियो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उसके
कोल्ड ड्रिंक ना पूरे ही उसके कपड़ों पे गिर गई थी और इसी वजह से ये दोनों ना गेम भी जीत चुके थे। तो यहाँ पे गाय ना फिर असल में उसे लेके वहां से चला गया। यहाँ पे ल्यू तो उससे कह रहे थे कि मुझे सैंथ को बताना चाहिए कि हम कहाँ पे है, लेकिन वो उससे कह रहा था कि तुमने अपनी हालत देखी है, पहले जाके कपड़े चेंज कर लो। और वो ना फिर यहाँ पे उसे ऑफिस में ले जाता है। जाके उसने ना एक जोड़ी कपड़े देखे थे और उससे कह रहा था कि तुम जाके चेंज कर लो, मैं यहीं पे बाहर रुकूंगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे अंदर जाते हैं ना, असल में यहाँ पे डोर ना लॉक हो चुका था क्योंकि वो डोर ना खराब था। तो यहाँ पे गाय कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं आयन को कॉल करता हूँ, वो आके ना हमें छुड़ा देगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो दोनों फोन चेक करते हैं ना, इन दोनों की फोन की बैटरी ना डेड हो चुकी थी, यानी कि ये दोनों अंदर ही फंस गए थे, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गाय ना उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है और कह रहा था कि मैं यहीं पे रुकूंगा, तुम जाके चेंज कर लो। और यहाँ पे ल्यू को भी पता था कि गाय ना काफी ज्यादा जेंटलमैन है, इसलिए वो जाके ना फिर अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। और साथ ही में ना यहाँ पे गाय ना इसी दौरान उसे अपने बचपन की यादें बता रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ ना, मुझे ना इन सब चीजों से अपने बचपन की याद आ गई कि किस तरीके से मुझे मेरे फादर ने सिखाया था कि किसी भी लड़की को ना असल में रोना नहीं चाहिए। लेकिन बचपन में जब मुझे चोट लगी थी ना, तो मेरी मॉम ने जब देखा कि मैं रो नहीं रहा तो उनने मुझसे पूछा भी था कि तुम रोए क्यों नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि लड़के कभी रोते नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम ने कहा था कि इन सब से ना जेंडर का कोई भी रिलेशन नहीं है, अगर तुम्हें हर्ट हो रहा है तो तुम्हें रोना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। और वही ये बात ल्यू भी जान के खुश हो रही थी कि गाय और उसकी मॉम के बीच में ना सारी चीजें ठीक हो चुकी है। और इस बात का सारा ही क्रेडिट ना असल में गाय ल्यू को देता है, क्योंकि ल्यू की ही वजह से ना उसकी अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे हो पाए थे और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ना ठीक हो गई थी। लेकिन ल्यू ना बार बार उसे थैंक्स कहे जा रही थी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो तो कह रहा था कि ऐसे मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है बार बार, बल्कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। लेकिन वो भी कहती कि अरे नहीं, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तुमने मुझे बचाने के लिए उस गेम से कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। लेकिन यहाँ पे गाय कह रहा था कि तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने झूठ नहीं कहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर जैसे उसने ये कहा था ना, तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसने क्या कह दिया उसके सामने। और वही ये बात सुन के ना असल में ल्यू भी शॉक होकर ना उसकी तरफ ही देखती रह गई थी। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।